जैसे हम खाने में रस लेते हैं, पीने में रस लेते हैं, बात करने में रस लेते हैं, और जो काम हमें अच्छा लगता है, जैसे आपको लैपटॉप चलाना अच्छा लगता है तो आपको रस आता है उसमें, यानी आनंद आता है। और जैसे आपको नौकरी करना, बिजनेस करना, जो भी आपको ये हैबिट में है वो आपको अच्छा लगता है। जैसे बच्चा मिट्टी खाता है तो उसको बहुत रस आता है उसमें, और चॉकलेट खाता है तो उसमें भी बहुत रस आता है। किसी को बुराई में भी आता है, पर वो कोई रस थोड़ी है। वो रस नहीं है बुराई में, वो तो जीवन नीरस है। जीवन जो है वो लीलामय है, और ये लीला स्थल है। लेकिन आनंद उसी प्राणी को आएगा जिस प्राणी के अंदर क्रोध नहीं है और ईर्ष्या नहीं है। क्योंकि अधिकतर प्राणी में क्रोध ही ज्यादा होता है, ईर्ष्या तो बाद में प्रकट होती है। लेकिन गुस्सा छोटी छोटी बात पे करने लग जाते हैं। तो थॉट्स प्राणी के जब अच्छे नहीं होते हैं, विचार अच्छे नहीं होते हैं, तब प्राणी को गुस्सा आता है। अपने आप को हम कर्ता मान लेते हैं तब गुस्सा आता है। हर दिन ईश्वर की मान के चलो, कृपा ईश्वर की मान के चलो, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, नुकसान में भी लाभ हो जाएगा यदि हम ईश्वर की, हमारे इष्ट की कृपा मानकर चलेंगे तो। हम तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, लेकिन भगवान तो हमें वो ही देगा ना जो हमारी तकदीर में है। और हमारी तकदीर से हटके भी दे देगा भगवान। लेकिन भगवान तो ये देखेगा ना कि इसको ये संभाल पाएगा, ये चीज को ये आगे कर पाएगा, ये बढ़ा पाएगा, इसमें इसकी उन्नति है, इसमें इसकी अवनति है। भगवान को हर तरफ ही देखते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, माँ हर चीज देखती है। उस बच्चे, छोटा बच्चा है, दांत नहीं है, और उसको माँ है, यदि दे देगी हार्ड चीज तो वो खा थोड़ी सकता है। बच्चा, माँ को पता है सारी चीज खाएगा, लेकिन एज के हिसाब से खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? आज छोटे बच्चे को आप सेव दे दोगे तो क्या सेव खाएगा? वो, उसको सेव का पता ही नहीं क्या सेव है, ऑरेंज का पता ही नहीं है। आप उसको रुपए दे दोगे तो रुपए का पता ही नहीं है, उसको फाड़ देगा वो तो ऐसे कर करा के। लेकिन उसको कोई खिलौना दे दो, उसके साथ वो खेलने लग जाएगा। उसमें चाहे आप नकली का शेर ला दो और चाहे असली का ला दो, उसको ये नहीं पता शेर मुझे खा जाएगा। ऐसा है। तो क्या है, इसमें आनंद आ रहा है बच्चे को, बच्चे को ज्ञान नहीं है। उसी तरह से जब तक प्राणी को ये ज्ञान नहीं रहेगा कि मेरा ध्येय कैसा होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरा ध्येय कैसा है, ध्येय के अनुसार मनुष्य को आनंद आता है, मनुष्य की उन्नति होती है। मेरा रास्ता कैसा है, दो चीज का हमेशा बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, प्राणी को ध्यान रखना चाहिए। एक तो ध्येय, एक रास्ता। उसके बीच में यदि हमें कोई नकारात्मक वाले भी मिल जाएंगे, सकारात्मक वाले भी मिल जाएंगे। देखो ज्यादातर तो नकारात्मक वाले मिलेंगे। हमें लड़ाई करने वाले, लड़ाई करवाने वाले, बुराई करने वाले, हिंसा करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन हमारा ध्येय, हमारा रास्ता, ये दो चीज हमारी शुद्ध है। जैसे दुर्योधन का ध्येय और दुर्योधन का रास्ता, दोनों रॉन्ग, रॉन्ग। हम्म, बताओ रॉन्ग नहीं था क्या? तो उसका जीवन ही रॉन्ग हो गया। जब काम आप रॉन्ग करोगे तो जीवन क्या स्ट्रोंग बनेगा? बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आप कोई भी काम रॉन्ग करके देखो, आप भीतर से वीक हो जाओगे, स्ट्रोंग नहीं बनोगे। और यदि आपने कोई भी काम राइट किया तो आपका चेहरा भी ब्राइट हो जाएगा, आपका दिल भी ब्राइट हो जाएगा, और आप सीना तान के कहोगे हाँ मैंने किया ये काम। और नहीं तो ये सोचोगे भगवान कोई पूछ नहीं ले, ये भगवान रिजल्ट आ नहीं जाए, क्यों रॉन्ग कर दिया कुछ। तो प्राणी का रास्ता क्या, यही क्या कि सबसे पहले तो प्राणी को सोचना चाहिए कि मेरे विचार कैसे हैं ये चेक करो, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे कार्य कैसे हैं, मेरा कार्य करने की प्रणाली कैसी है, मेरी बोलने की शैली कैसी है। यदि प्राणी की अच्छी है, शुद्ध है, ईश्वर के जैसे है, तो फिर उसको हर कली से पुष्प बनने में समय नहीं लगेगा, और उसके जीवन में हर पल संतोष का भाव रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा। नहीं, आज आप किसी को भी देख लो, कोई भी सेटिस्फाई नहीं, अपने लाइफ से ही नहीं है। ओ मेरी लाइफ में क्या,
तो जो है उसमें सेटिस्फाई करना आ जाएगा उसको, स्थितियों से परिस्थितियों से सेटिस्फाई करना आ जाएगा आप। एक दूसरे को देख करके आप कंपेयर नहीं करोगे, फिर आप ये नहीं सोचोगे मेरी लाइफ में ये स्थिति आई है तो अब भगवान चिंता क्यों कर रही हूँ, हर कार्य में हर कार्य प्रणाली में फिर चिंता नहीं घेरेगी। इस बात का यदि चिंता घेरती रहेगी तो हम हमारी वार्तालाप में चिंता लाएंगे, हमारे व्यवहार में चिंता ले आएंगे, हमारा रास्ता भी चिंता का हो जाएगा। हमारी वार्तालाप वार्तालाप में भी संतोष का भाव रहेगा। क्यों? जिस प्राणी को अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है वो घबराता है, वो व्याकुल होता है, वो चिंता करता है। और नहीं तो देखो, आप बड़े बड़े भक्त हुए हैं, अमर हो गए, लेकिन जो कुछ भी मिला हुआ है वो ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार करता है। यदि हम रात को सो रहे हैं और हमें सॉफ्ट तकिया नहीं मिला तो हम अपने हाथ का तकिया बना के सो जाएं और हम ये कहें आज मेरे प्रभु की ये इच्छा थी, और हम सुबह उठ के कहेंगे बिना कारण नींद निकल गई, भगवान क्या, तकिया भी नहीं मिला हमें, तो क्या हमारा जीवन है? कोई दो दो तकिया लगाता है और हमें एक भी नहीं मिला। अब नहीं मिला तो उसमें भी हमारा रास्ता देखो कैसे है, नकारात्मकता का। कोई ना, भगवान की इच्छा है कि मैं तकिए का हाथ का तकिया लगा के सोऊं, हाथ का तकिया लगा के सो जाऊं, तभी तो जीवन में आनंद आएगा ना, तभी तो जीवन में आनंद आएगा। और हमारे भावियों के संत तो इतने निराले हैं कि वीक से वीक प्राणी को भी स्ट्रोंग बना देते हैं, और भीतर से इतना कोमल बना सॉफ्ट बना देते हैं, कोमल बना देते हैं, यानी दया का भाव दे देते हैं। फिर देखो आप जीवन कितना सुंदर होगा। लेकिन अपना ध्येय, कृष्ण भगवान का ध्येय था कि जितने भी यहाँ पे राक्षसी वृत्ति वाले हैं जो संतों को तंग करते हैं, उन उसको पूरी धरती को मुझे उनसे खाली करवाना है। हिंसा वाले करने वाले को मुझे खाली करना है यहाँ से, और जो दया का भाव रखने वाले हैं, जो सात्विक विचार वाले, उनकी रक्षा करनी है। तो भगवान ने लीला करी, ठीक है, लेकिन प्राणी भी लीला ही करता है, पर प्राणी सोच नहीं पाता है। जैसे आप फिल्म देख रहे हो उसमें लीला ही तो है, लेकिन वो क्या है, आर्टिफिशियल है। जीवन तो कुछ और है, और वो कर पैसे के लिए रहे हैं एक्टिंग। तो ऐसे ही प्राणी के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें आनंद कैसे आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका ध्येय जैसा होगा वैसा आपको आनंद आएगा, और आपका रास्ता जैसा होगा तो आपको आनंद आएगा। यदि आपका रास्ता खराब है तो आपको आनंद नहीं आएगा, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। और आपका ध्येय यदि अच्छा नहीं है तो आप चिंता में डूब जाओगे, डरने लग जाओगे, और एक दिन असफल हो जाओगे, आनंद नहीं ले पाओगे, और फिर हमें सफलता भी नहीं मिलेगी। यदि बुरे काम में, मान लो आप कोई बुरा काम कर रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिल गई, ठीक है, सफलता मिल गई, पर आप लाइफ में असफल हो गए, इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान अच्छे काम में सफलता मिले मुझे। कहते हैं ना सक्सेस लाइफ, तो सक्सेस लाइफ ये जो बाहर में है ये सक्सेस लाइफ तो एक अलग चीज है, ये तो यही की यही है। लेकिन सक्सेस लाइफ किसकी है? जिसने अपने ध्येय को बना लिया और रास्ता अच्छा चुन लिया, तब उसको फिर उसका विचार, भावना, व्यवहार, संसार, बोलने की शैली, कार्य करने की प्रणाली, वो सब उसकी संतोषदायक होगी। फिर वो कली नहीं रहेगा, फिर वो पुष्प बन जाएगा, और पुष्प बन जाएगा तो पुष्प का काम क्या है? सुगंध फैलाना, सुगंध फैलाना है। गुलाब का फूल कहता है मेरे से गुलकंद बन गया, लेकिन तुम सत्संग में आकर के आनंद कंद के नहीं बने, तो फिर किसके बनोगे? आप सबके बन गए, सबके बने रहो, लेकिन जीवन बना रहे इसके लिए आपको सदगुरु का बनना पड़ेगा। नश्वर चीज सदा थोड़ी बनी रहती है, ये बताओ। तो संत का प्यार, संत का भाव हमें आनंदमय प्यारमय जीवन जीने की कला सिखा करके सुगंधमय जीवन बनाते हैं, एक सक्सेस लाइफ बनाते हैं।
ठीक है, हम कहते हैं ये सक्सेस डॉक्टर है, ये सक्सेस इंजीनियर है, ये सक्सेस वो फला फला है। लेकिन सक्सेस लाइफ उसकी है जिसका ध्येय और जिसका रास्ता अच्छा है, बेस्ट है, और वो उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा है, बना रहा है। तो फिर कर्ता को पहचान पाओगे कि कर्ता कोई और है, मैं निमित्त हूँ, और मेरा जीवन मेरे प्रभु की शरण में है। तो मेरा प्रभु जो चाह रहा है वो हो रहा है। फिर मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों चिंता करूं, क्यों परेशान हूँ? मेरे प्रभु नहीं चाहता तो होता ही कोई की ताकत ही नहीं कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा होता क्या? बताओ। भगवान चाहेगा आप फेल हो तो आप फेल होगे, भगवान चाहेगा आप पास हो तो आप पास होगे। बस भगवान के सहारे लग जाओ। देखो एक वो होता है ना, फोटो फ्रेम। वो फोटो फ्रेम तो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सपोर्ट चाहिए उसको इतना सा, चाहिए ना। सपोर्ट है तो वो पूरी बड़ी फोटो भी हम उसको खड़ी कर सकते हैं। बताओ नीचे है क्या? तो हमें भी तो सपोर्ट चाहिए ना, सफलता के लिए। वो सपोर्ट सत्संग का और सत्य का होता है, और संत का होता है। जब वो सपोर्ट हमें मिल जाएगा तो फिर हम सबको कोऑपरेट करेंगे, और सब हमें कोऑपरेट करेंगे। समझे क्या? हमें, आप संसार का सपोर्ट समझते हो, सदगुरु का सपोर्ट होगा तो सबका सपोर्ट होगा। अरे आप सपोर्ट चाहते हो, आप सपोर्ट देने वाले बनो। आप छोटी छोटी बात पे तो बेचारे बन जाते हो, दुखी बन जाते हो। अब क्या होगा? तो करके दिखा दो कुछ। वो आपके हमारे हाथ में नहीं है, हाथ में तो गुरुदेव के हैं। तो गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव को कहना चालू करो कि गुरुदेव, मैं जो चाहूं, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहूं क्या नहीं चाहूं, लेकिन आप वही वही चाहते हो जो मेरे लिए अच्छा है। इसलिए मुझे अभाव नहीं आए, अभाव नहीं आए, परेशानी जो भी आए, वो परेशानी मैं आपका प्रसाद समझ के और निभाती हुई, कर्तव्य का पालन करती हुई आगे बढ़ूं, तो मेरा जीवन आपका बन जाए। आपको जो बनना हो तो बनोगे, लेकिन भगवान के तो बन जाओ उससे पहले, ताकि आपको बता दे रास्ता भगवान कि ये रास्ता तेरा सही है, ये रास्ता तेरा गलत है। तूने गलत बोला, तूने गलत व्यवहार किया। बाकी संसार में कोई बताने वाला नहीं मिलेगा हमें। समझे क्या? समझ गए क्या? ठीक है। देखो हम भी आ गए, फोटो में आ गए क्या? सोचा तो था झूम के क्या करेंगे, हम तो ऐसे ही झूम रहे हैं। लेकिन नई टेक्नोलॉजी में हम भी तो शामिल हो जाए हैं। बताओ। आप जो भी अच्छी चाहत करोगे गुरुदेव रास्ता दिखाएंगे, और खराब चाहत करोगे तो गुरुदेव मुंह फेर लेंगे आपसे, फिर गुरुदेव नहीं करेंगे पूरी। समझ रहे हो? तो ध्येय और रास्ता आपका अच्छा है, कल्याण का है, शुभ कर्म का है। तो फिर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप कली पुष्प बनोगे और संतोषमय जीवन जियो, सेटिस्फाई लाइफ। ओके। जय गुरु की। और सब ठीक हो आप? अच्छा लग रहा है? दूर हो चाहे पास हो, प्यार कम नहीं होता है किसी के दूर चले जाने से, गम जरूर होता है किसी के दूर चले जाने से, है ना? प्यार कम थोड़ी हो गया, प्यार तो ज्यादा बढ़ गया।